हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग अपने घरों पे सेफ होंगे। तो यहाँ पे मैं बता दूं, आज सुबह ही एक अपडेट आया था जिसमें जो काफ़ी लंबा कोर्ट केस चल रहा था जेकेपीएसआई, जेई और एप्टेक के ऊपर। तो उसकी एक जजमेंट जो है वो सामने आई है। उसके बाद कुछ अलग अलग तरीके की प्रतिक्रियाएं हर एक बच्चे के एंड से आ रही है। यहाँ पे मैं दो चीज़ें क्लियर कर देता हूँ। पहली चीज़, जो कोर्ट में बैठे होते हैं, जो जज होते हैं, वो लोग कुछ करके वहाँ तक पहुँचते हैं। अब ज़रूरी नहीं होता, मैंने डे वन से आप लोगों को कहा था, ज़रूरी नहीं होता कि हर एक इंसान की ओपिनियन जो है वो मैच करे। मैं डे वन से आप लोगों को ये कह रहा था कि अगर एग्ज़ाम गवर्नमेंट अश्योरेंस देती है फेयर एंड ट्रांसपेरेंट तरीके से करवाने की, तो ये एग्ज़ाम्स को कंडक्ट करवा लेना चाहिए। तो उस टाइम पे भी अलग अलग प्रतिक्रियाएं हर एक एंड से आई थी, और जिसके रिजल्ट में आप लोग देख सकते हैं कि एट द एंड ऑफ द डे आज जब जजमेंट आउट हुई है, वहाँ पे यही कहा गया है कि जो रिव्यू कमेटी बनाई गई है वो जो रेफर करेंगे, उसके बाद वो डिसीजन जो होगा चीफ सेक्रेटरी अपने एंड पे लेंगे और आपका जो फेथ है वो यहाँ पे डिसाइड होगा। अब ये चीज़ जो है, मैं डे वन से आप लोगों को जब कह रहा था, बहुत सारे लोगों की ओपिनियन मैच नहीं हो रही थी। रिजल्ट क्या हुआ? रिजल्ट ये हुआ कि 7 से 8 महीने आप लोगों के वेस्ट हो गए। तो चलो, वो तो चीज़ थी अलग। उसके बाद अब बात करेंगे फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के एग्जाम को लेके। इसके ऊपर भी एक कोर्ट केस हुआ था जिसकी नेक्स्ट हियरिंग जो है वो 5 सितंबर को रख दी गई है। बहुत सारे बच्चों को अभी यहाँ पे ये डाउट हो रहा है कि एग्ज़ाम होगा या नहीं होगा, जो नया कैलेंडर कब आएगा। और उसी दौरान बीच में ये कोर्ट केस भी है जो पुरानी लिस्ट पे चल रहा है। और इसी के साथ मिलता जुलता एक और डिसीजन जो है वो आपको बता दूं, जेकेएसएसबी के एंड से लिया गया है। ब्लैक लिस्ट करा गया है और डिबार करा गया है मेरिट ट्रैक को। अब डिटेल क्या नोटिस आया है मैं आपको एक बार वो भी दिखा देता हूँ। यहाँ पे जो लोग इस चैनल पे नहीं है, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आप लोगों को हर एक अपडेट मिलता रहे। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे नोटिस निकाला गया है ब्लैक लिस्ट करने का और डीबार करने का मेरिट ट्रैक सर्विस प्राइवेट लिमिटेड को, जिसने एग्जाम्स कंडक्ट करवाए थे, बहुत सारे एग्जाम्स कंडक्ट करवाए थे। तो यहाँ पे जो रीज़न दिया गया है वो ये दिया गया है कि 100% सीक्रेसी और सिक्योरिटी जो है क्वेश्चन पेपर्स की, एग्जामिनेशन की। अब यहाँ पे जो एग्जाम मेंशन किए गए हैं वो है अकाउंट असिस्टेंट फाइनेंस, जेई, सिविल और साथ ही साथ सब इंस्पेक्टर जो आपका होम डिपार्टमेंट का है। इसके 2 एग्जाम री एग्जाम जो है वो हो चुके हैं। अब बात आती है तीसरे एग्जाम को लेके, वो है अकाउंट असिस्टेंट फाइनेंस को लेके, जिसपे एक कोर्ट केस चल रहा है कि ये एग्जाम जो पहले लिस्ट थी वो गलत हुई थी, उसको स्क्रैप नहीं करना चाहिए था। तो उस पर एक केस जो है वो पूरा चल रहा है। उसकी नेक्स्ट हियरिंग 5 सितंबर को मैंने आपको बता दिया। तो यहाँ पे जेकेएसएसबी के एंड से ये लिखा गया है, अभी थोड़े दिन पहले 24 लोगों को जो है वो अरेस्ट भी करा गया था इसी पूरे मामले में। और यहाँ पे ये जो डीबार करा गया है, ये कितने टाइम के लिए करा गया है तो मैं आपको बता दूं, ये 2 साल के लिए जो है डीबार करा गया है मेरिट ट्रैक को, इस पूरे प्रोसेस से कि एग्ज़ाम कंडक्ट करवाने में जो रीज़न ऊपर मेंशन किया गया है। तो यहाँ पे ये लिखा गया है। अब अगर मैं यहाँ पे आपको एक और चीज़ बात बताता हूँ, देखो, अब हर एक इंसान की जो ओपिनियन होती है ना वो अलग हो सकती है। हो सकता है आप लोगों में बहुत सारे लोगों की ओपिनियन मेरे से मैच ना करे, हो सकता है मेरी ओपिनियन किसी के साथ मैच ना करे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कभी भी कि जो हमारी ओपिनियन है वो ही 100% सही है। ये मैं आप लोगों के साथ एक बड़ा भाई होने के नाते एक चीज़ डिस्कस कर रहा हूँ। ये आप लोगों को आगे लाइफ में बहुत हेल्प करेगी, क्योंकि अभी जहाँ तक मैं मानता हूँ कि अभी आप एक एस्पिरेंट हैं, तो अभी आपकी सही जो ज़िंदगी है वो शुरू होना बाकी है। आप लोग जब किसी फील्ड में जाएंगे, कल को एग्ज़ाम क्वालिफाई करेंगे, कुछ और चीज़ भी करेंगे, कोई बिजनेस में आएगा, किसी फील्ड में आएगा, आप लोगों को ये चीज़ सीखनी पड़ेगी। ज़रूरी नहीं है कि हम लोगों को जो चीज़ लगती है वो हमेशा सही होगी। ये मैं अपने लिए भी चीज़ मानता हूँ, ये मैं आप लोगों के लिए भी मानता हूँ। और जो चीज़ डे वन से मैं आप लोगों के साथ बार बार कहते आ रहा हूँ कि अगर आप में से, जैसे स्टार्टिंग में 2 ग्रुप्स बन गए थे कि अगर आपकी ओपिनियन किसी के साथ मैच नहीं हो रही है, किसी की ओपिनियन आपके साथ मैच नहीं हो रही, तो इसका मतलब ये नहीं है कि सामने वाला ही गलत है। आप लोगों को अब थोड़ा सा जो है, अगर मैं बात करूँ तो एक वर्ड है मैच्योर, वो होने की ज़रूरत है। बहुत सारे लोग जो हैं, देखो, वो जानबूझ के इश्यूज़ बनाने की कोशिश करते हैं। अभी भी कुछ हैं लोग जो जानबूझ के ऐसा इशू बनाते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोगों को उसको गाली ही देनी है। आप लोगों को या तो ऐसा नहीं है कि जो मेहनत से बच्चा नंबर ले गया उसको आप लोग 25 लाख का टैग देंगे, या अगर आप लोग चाहते थे कि जजमेंट इस फेवर में इस तरीके से जाए और नहीं गई तो आप उसको बोलोगे कि नहीं यार, जुडिशरी पे अब हमें भरोसा नहीं है, यहाँ पे ये चीज़ ऐसी ही होती है। देखो, ये सब चीज़ें बहुत गलत है। आप लोग इसी सोसाइटी में रहोगे, आप लोगों को ये चीज़ें मैं बता देता हूँ कि आप लोगों की ओपिनियन अगर किसी से मैच नहीं होती और कल को मान लीजिए फेवर उस ओपिनियन में जाता है कोई डिसीजन, तो इसका मतलब ये नहीं है कि भैया ये लोग भी बिके हुए हैं, ये भी बिका हुआ है, वो भी बिका हुआ है, बस हम लोग सच्चे हैं, हम लोग ईमानदारी की मुहूर्त है। ऐसी मेंटेलिटी, ऐसी सोच को आप लोगों को हटाना पड़ेगा। अगर आप लोगों की ओपिनियन जैसे मैच नहीं करती है, मेरी उस टाइम पे मुझे याद है कि मैं अकेला, यहाँ पे हम लोगों का अकेला चैनल था जो ये कह रहा था कि अगर गवर्नमेंट गारंटी देता है, अपने इनसे एश्योरेंस देता है पेपर फेयर एंड ट्रांसपेरेंट तरीके से होंगे, तो पेपर कंडक्ट मार्च में ही करवा लो। और मैं उस टाइम पे अकेला था जो ये चीज़ को बोल रहा था। बहुत बड़े बड़े प्रोटेस्ट हुए,
बहुत सारे लोगों ने हमें भी बॉयकॉट करा, लेकिन मैंने अपना स्टैंड वहाँ पे चेंज नहीं करा। इसका मतलब ये नहीं था कि मैं दूसरों को गाली दे रहा हूँ कि भाई तुम लोगों ने पढ़ा नहीं है, तुम लोग प्रोटेस्ट में चले गए, ऐसे ही ना ही हम लोगों ने किसी को कहा। जो बच्चे सामने अपनी ओपिनियन लेके गए थे, अपनी चीज़ों को लेके गए थे, हम लोगों ने उनकी भी रिस्पेक्ट करी। जिन लोगों को हमारा पॉइंट समझ में आया कि नहीं बहुत ज़्यादा डिले ऑलरेडी हो चुका है चीज़ों का, और बहुत बच्चे जो मेहनत कर रहे हैं वो सफ़र कर रहे थे, उन लोगों को ये चीज़ समझ में आई कि हम लोग ये चीज़ क्यों कह रहे हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं कि आप लोगों का भी इसमें कोई लेना देना। देखो, हम लोगों का लेना देना सिर्फ एक ही चीज़ से है। हम लोगों ने अगर ये प्लेटफॉर्म आज से 4 से 5 साल पहले शुरू करा था, तो हमारा एक ही टारगेट था, वो था अपॉइंटमेंट लेटर बच्चों के हाथ तक पहुँचे, और वो उन बच्चों के हाथ तक पहुँचे जो वाकई में मेहनत कर रहे हैं, जो अपना दिन रात पढ़ाई में दे रहे हैं, और उनका रिजल्ट बनता है, वो डिज़र्व करते हैं। आप लोग जो मर्जी कर लो, अगर कल को मैं अकेला खड़ा रहूँगा और मेरे सामने पूरा J&K भी खड़ा रहेगा कि भाई ये बच्चे ने मेहनत करी है लेकिन इसको ख़त्म करते हैं इस एग्ज़ाम को, मैं तब भी बोलूँगा नहीं, ये चीज़ गलत थी। फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का जो पेपर स्क्रैप हुआ था, उसमें भी जो चीज़ें सामने आई थी वो कब आई थी, जब उसका रिजल्ट आउट हुआ था। उसमें आप लोगों ने भी देखा था, बहुत सारे नाम ऐसे थे जिनके इंटरव्यूज़ भी आए, बहुत सारी चीज़ें आई, और वो दिख रहा था सामने सामने। इन्वेस्टिगेशन हुई तो उसमें चीज़ें पता चली। अभी तक JKPSI का रिजल्ट आउट नहीं हुआ। आप लोग एजम्पशंस पे ये नहीं कह सकते कि भाई इस दूसरे पेपर में भी स्कैम हुआ है या इसमें भी स्क्रैप करो, ऐसी चीज़ें। फिर ये एक ऐसा सिलसिला शुरू हो जाएगा जो कि कभी रिक्रूटमेंट को कंप्लीट होने ही नहीं देगा। ये एक चीज़ जो थी हम लोग डे 1 से कह रहे थे। तो चलिए, अब ये उम्मीद है कि जो गवर्नमेंट ने कहा है, जो कोर्ट के ऑर्डर आए हैं कि 10 से दिन के अंदर अंदर एक रिव्यू कमेटी जो बनाई गई थी उसको रिपोर्ट सबमिट करनी है, चीफ सेक्रेटरी उस पर डिसीजन लेंगे। तो उम्मीद यही है कि सब फेयर एंड ट्रांसपेरेंट तरीके से होगा, और उम्मीद पे ही सब कुछ टिका रहता है, क्योंकि आप लोगों ने हर एक चीज़ पॉसिबल जो आप ट्राई कर सकते थे अपने एंड से, आप लोगों ने करके देख लिया है। अब यहाँ पे दूसरी चीज़ यही है कि उसका रिजल्ट आउट होगा, उसके बाद जिन बच्चों ने मेहनत करी है, आप लोग फिजिकल की तैयारी अभी भी शुरू कर दो। 10 दिन का वेट बेशक मत करो, क्योंकि देखो जो बच्चे, मैं अभी भी बहुत सारे बच्चों को जानता हूँ, वो 100+, 110+ मार्क्स लेके पिछले 1-1.5 महीने से तैयारी कर रहे हैं फिजिकल की। तो आप 10 दिन वेट करोगे कि हाँ जब रिपोर्ट सबमिट हो जाएगी उसके बाद शुरू करेंगे, तो वहाँ पे भी कहीं ना कहीं एक ड्रॉबैक आपके लिए ही होगा। अगर आपको लगता है कि आपके नंबर हाँ बन रहे हैं, तो आप शुरू कर दीजिए। और भागना कोई गलत चीज़ नहीं है, आप फिट ही रहेंगे। और दूसरी चीज़, फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट की अगर मैं बात करूँ, ये कोर्ट केस चल रहा है, और कोर्ट केस जब तक चलता रहेगा उस पर कुछ कमेंट करना हम सही नहीं समझते। फाइनल जजमेंट इसकी भी जब आ जाएगी तो आप लोगों के साथ शेयर कर देंगे। हाँ, फिलहाल इसकी जो डेट है वो 5 सितंबर कर दी गई है, और जो मेरिट ट्रैक ने पेपर करवाए थे जिसकी वजह से बहुत सारे बच्चे सफ़र करे थे, इसको ब्लैक लिस्ट कर दिया गया है 2 साल के लिए। तो ये एक इम्पॉर्टेंट अपडेट आप लोगों के लिए था। और हाँ, जो बच्चे मेहनत कर रहे हैं, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि देखो, तैयारी अगर कर रहे हो तो अब रोकने की ज़रूरत नहीं है। अब बहुत टाइम बाद चीज़ें जो है वो थोड़ी सी एक ट्रैक पे आती हुई दिख रही है। एक अंदेशा हो जाता है जब चीज़ें ट्रैक पे आना शुरू हो जाती हैं। तो मेहनत करते रहो, फाइनल रिजल्ट में फॉल करो, सिलेक्शन लो, अपॉइंटमेंट लेटर लो। हम लोगों को बहुत खुशी होगी उस चीज़ के लिए भी जब आप लोग क्वालिफाई करेंगे। बाकी आप लोगों की मेहनत है, और जो बच्चा ज़्यादा मेहनत करेगा वो लिस्ट में होगा। अगर आप लोग ये सोचेंगे कि चांस पे चांस अगर मिलते जाएंगे, तो ऐसा भी पॉसिबल नहीं होता। तो चलिए, ऑल द वेरी बेस्ट, मिलते हैं जल्दी नए लेक्चर के साथ। अभी के लिए दीजिए इजाज़त। हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।